साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी पुलिस भर्ती 2024 के री एग्ज़ाम की बात करूंगा और इसमें जीके जीएस की बात करेंगे और जीके जीएस में संपूर्ण यूपी का जीके जीएस इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बारे में उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में। अब जानते हैं कि जीके जीएस में जो 38 प्रश्न होंगे उसमें यूपी जीके से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें बड़ी मेहनत की गई है। एक वीडियो में पूरा का पूरा यूपी का जीके जो है समाहित किया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें रखा गया है। महा मैराथन है और क्योंकि इसमें महा मेहनत भी हुई है और आपको भी मेहनत करना है। आइए देखते हैं कि इसमें है क्या। सर्वप्रथम इसमें रखा गया है राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीकों में जो राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय फल क्या है, राजकीय पशु पक्षी, इनकी बात होगी। भौतिक व भौगोलिक संरचना की बात की जाएगी। इसमें खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वो किधर अवस्थित हैं, किन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमाओं से मिलते हैं, किन प्रदेशों से सीमाएं मिलती हैं। ये अभयारण्य और प्रमुख उद्यानों की बात की जाएगी, कहाँ हैं और किस क्षेत्र में हैं। प्रमुख नदियों की बात की जाएगी और नहरों की, खासतौर से नदियों के किनारे बसे शहरों की। वन क्षेत्र एवं वन्य जीवों की बात। प्रमुख पक्षी विहार बहुत आते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना की बात होगी। इसमें आंकड़े जो महत्वपूर्ण आते हैं उनकी बात होगी। साक्षरता दर, लिंगानुपात आदि की। कृषि व मृदा, कैसी कृषि और किस तरह की मृदा में क्या उत्पादन होता है। खनिज संसाधनों की बात होगी। ये सब यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात होगी। सिटी व पार्कों की बात होगी। पार्कों में ऐसे भी पार्क जैसे फूड प्रोसेसिंग पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क, इनकी भी बात होगी। मेले व त्योहारों की बात होगी, इन पर प्रश्न आते हैं। मेले व त्योहारों पर हमारी एक महत्वपूर्ण वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, यदि न देखे हों तो बहुत ही बेहतरीन है और उससे प्रश्न मिल जाएंगे। प्रमुख संस्थान व अकादमी की बात होगी, इस पर बहुत प्रश्न आते हैं। प्रमुख नगरों के उपनामों पर बहुत आते हैं, जैसे भारत का शिराज या शिराज हिंद जौनपुर को कहते हैं, इत्र की नगरी कन्नौज को, इस तरह से। उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, इस तरह के प्रश्न। शास्त्रीय व लोक नृत्यों की बात होगी, खूब आते हैं। ऐतिहासिक स्थलों की बात, क्षेत्रवार प्रमुख उद्योगों की बात, किस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में किन उद्योगों का संकेंद्रण है, उनकी बात होगी। राज्य व्यवस्था की, शासन प्रशासन की बात होगी। प्रमुख हवाई अड्डों की बात होगी, ये कहाँ अवस्थित हैं। प्रमुख मंदिरों की बात होगी। एक जिला एक उत्पाद योजना की बात होगी। यूपी का नामकरण की बात होगी, क्योंकि कि यूपी का जो उत्तर प्रदेश का नाम है वो कई नामों से होकर यहाँ तक पहुँचा है, कई बार नाम बदले गए। तो इसलिए आप देखेंगे कि यूपी जीके की जो संपूर्ण यूपी जीके की ये जो है वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाली है आपके लिए। और क्योंकि इसमें एक ही क्लास में पूरा का पूरा सब कुछ दिया गया है, गागर में सागर भरा गया है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। शेर, बाघ, बारहसिंघा, हिरण। चित्र से अंदाजा लगाए होंगे, बारहसिंघा सही उत्तर है। वैसे भी आप जानते होंगे, आसान प्रश्न है। बारहसिंघा है। राजकीय पुष्प की बात की जाए, पलाश या ढाक या टेसू है। इसकी बात, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये तीनों नाम कोई भी लिख सकता है, तो ध्यान रखिएगा। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी सारस है या क्रौंच भी इसको कहते हैं। राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, इस पर बहुत बात हुई है विगत कई सालों में। राजकीय चिन्ह जो है, एक वृत्त में दो मछलियाँ, एक तीर और धनुष है। देखिए, एक तीर में दो मछलियाँ हैं, एक तीर और धनुष है। एक चीज़ और है, देखो ये जो काले रंग की जो है दो नदियाँ गंगा और यमुना की प्रतीक हैं। राजकीय खेल हॉकी है और राजकीय फल आम है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक जो प्रश्न है उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उनके सारे उत्तर इसमें समाहित किए गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल समाधान द सॉल्यूशन है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आइए देखते हैं। 31 सीटें तो राज्यसभा की हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधानसभा की 403 है, विधान परिषद की 100 हैं और ये सारी जो सीटें हैं ये देश के किसी भी राज्य से अधिक हैं।
यूपी विधानसभा में सीटें एससी की 84 और एसटी के लिए 2 आरक्षित हैं। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का यह नामकरण यानी उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? तो उत्तर प्रदेश नाम ये पड़ा है 1950 में। इसके पहले क्या क्या नाम थे? 24 जनवरी 1950 को यानी गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले पड़ा उत्तर प्रदेश नाम। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 में था। बाद में 1901 अप्रैल 1937 को जो है आगरा एवं अवध हट के केवल संयुक्त प्रांत रह गया। विभाजन हुआ 9 और उसके बाद तो फिर 1950 में उत्तर प्रदेश ही नाम पड़ गया। और विभाजन 9 नवंबर 2000 में हुआ तो उत्तराखंड नया राज्य बना और उत्तर प्रदेश की राज्य का जो क्षेत्रफल था कम हो गया। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम स्थापना दिवस 2018 से मनाना प्रारंभ किए हैं। प्रति वर्ष 3 दिन मनाया जाता है। योगी गवर्नमेंट द्वारा यह बनाना शुरू किया गया है। एनआरआई दिवस की बात की जाएगी तो 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस तरह से आंकड़े आप देखेंगे बेहद महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बार में नहीं होगा, इसको 2 बार 3 बार जरूर देख लीजिएगा और बार बार देखेंगे तो बहुत रटने जैसी स्थिति होगी, याद हो जाएगा ये। उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है? ध्यान दीजिएगा, नहीं मिलती है। तो हरियाणा से तो मिलती है। उत्तर प्रदेश ये है हरा वाला और ये हरियाणा है, मिल रही है। राजस्थान से ये बड़ा सा राजस्थान है, मिल रही है। पंजाब यहाँ है, ये पंजाब यहाँ से नहीं मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो ये हिमाचल है, यहाँ से मिल रही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। यूपी 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें बिहार, झारखंड, यदि आप नक्शे में भी देख लेंगे तो ये 8 राज्य कौन है? देखिए ये है, बिहार से मिल रहा है, झारखंड से मिल रहा है, मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, इधर छत्तीसगढ़ से भी थोड़ा सा मिल रहा है, हरियाणा से है, पंजाब से तो नहीं मिल रहा है, हिमाचल से है, उत्तराखंड से है। इस तरह से यह 8 राज्यों और दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। कुल मिला के 9 राज्यों से मिलता है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सबसे छोटी सीमा का स्पर्श हिमाचल के साथ थोड़ा सा मिलता है। यूपी के सर्वाधिक 11 जिले एमपी से मिलते हैं, मध्य प्रदेश से, और न्यूनतम 1 जिला सहारनपुर है जो कि हिमाचल से मिलता है। तो इस तरह से इन आंकड़ों को याद रखिए, प्रश्न आते हैं। 5वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाएगी तो केवल नेपाल एक देश है जिससे कि यूपी की सीमा साझा होती है। इसमें लखीमपुर खीरी, ये लखीमपुर खीरी है तो ये नेपाल से मिल रहा है। महाराजगंज ये भी मिल रहा है। श्रावस्ती ये भी मिल रहा है। तो गोंडा जो है नहीं मिल रहा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। गोंडा कहाँ? ये है, ये नेपाल से साझा सीमा नहीं हो रही। यूपी के 7 जिले नेपाल की सीमा साझा करते हैं और 7 जिलों को यदि यहाँ से आप देख लेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं। 7 जिले नेपाल से, ये नेपाल है, यहाँ से यूपी के जिले पीलीभीत 1, लखीमपुर खीरी 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6 और महाराजगंज 7। ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल से मिल रहे हैं। एनसीआर में यूपी के 8 जिले चले गए हैं एनसीआर की सीमा में, है यूपी में ही लेकिन एनसीआर में लगना प्रारंभ हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। 4 जिलों को और शामिल करने का प्रस्ताव है, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और सहारनपुर। तो इसलिए इनको याद रखिएगा, इनका नाम ध्यान में रखिए। ओखला पश्चिम विहार, देखिए पश्चिम विहारों की बात हो रही थी, ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब पश्चिम विहारों की इस में बात करेंगे, ढेर सारे ये जो प्रश्न आते हैं। गौतम बुद्ध नगर 1990 में ओखला हुआ था स्थापित। शेखा पश्चिम विहार की भी बात की जाए तो शेखा झील पर है, अलीगढ़ में है, सबसे छोटा माना जाता है। सूर सरोवर पश्चिम विहार, ये भी प्रश्न आता है, आगरा और इटावा में है। नवाबगंज, इसका नाम बदल गया है, चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम विहार हो गया है नवाबगंज। ये बहुत प्रश्न, सबसे ज़्यादा ही आया है, उन्नाव में है और ये यूपी का प्रथम पश्चिम विहार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम विहार प्रतापगढ़ 2003 से। विजय सागर पश्चिम विहार ये भी आता है, महोबा हमीरपुर में है। पार्वती अरंगा पश्चिम विहार गोंडा में।
सुरहा ताल जिसका नाम बदल के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो गया है, ये पश्चिम बिहार बलिया में है। सबसे बड़ा की बात की जाए लाल बहोसी कन्नौज में, और सबसे छोटा पटना पश्चिम बिहार है। नेक्स्ट, कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? मिर्जापुर। देखिए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है तो सीधे लगाइए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। तो सोनभद्र में है, उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर में अवरोही क्रम में देखें। न्यूनतम सबसे कम है भदोही में, उसके बाद मऊ और मैनपुरी में है। उत्तर प्रदेश में वन प्रतिशत देश का 6.88% है। और यूपी में वन विभाग का गठन 1855 में और वन निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। वृक्षारोपण अभी हाल ही में किया गया है ढेर सारा इसी वन महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में। 8वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है तो आप सीधे ऑप्शन नंबर ए लगाइए, लखीमपुर खीरी। आप देखेंगे तो ये लखीमपुर खीरी है, सबसे बड़ा दिखता भी है चित्र में। सबसे छोटा हापुड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रयागराज है, सबसे ज़्यादा यहाँ जनसंख्या है। सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से महोबा है। सबसे पूर्व में बलिया है, पश्चिम में शामली है, उत्तर में सहारनपुर है और दक्षिण में सोनभद्र है। यह प्रश्न आता है। प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 240 किलोमीटर है। ये सब ऐसे आंकड़े हैं, इनको याद रखिए, ये परीक्षा में आ सकते हैं। 9वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम जबकि वर्षा की बात की जाएगी तो आप मथुरा को लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और सबसे कम और सबसे अधिक की बात की जाए तो गोरखपुर, वहाँ बाढ़ आती है, बहुत पानी बरसता है। गोरखपुर की बात करेंगे तो यहाँ कल्याण पत्रिका छपती है और गीता प्रेस यहीं है, सारी धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करता है। और मथुरा से बात करेंगे तो युग निर्माण योजना पत्रिका, मशहूर पत्रिका है, वो निकलती है। ये प्रश्न देखिए कई बार आया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले द्वारा काला नमक को एक जिला एक उत्पाद के रूप में, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में चुना गया? ये काला नमक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, काला चावल है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिद्धार्थ नगर से यह एक जिला एक प्रोडक्ट के रूप में चुना गया है, ODOP के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और गोरखपुर की बात की जाए तो यहाँ से संबंधित है टेराकोटा। 11वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए जनसंख्या की दृष्टि करेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले ही नंबर पर आएगा, तो पहला है। दूसरे और तीसरे पर क्रमशः महाराष्ट्र और बिहार हैं। यूपी की कुल जनसंख्या 19.98 लगभग 20 करोड़ है, 11 की जनसंख्या के अनुसार, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। भारत की जनसंख्या का 16.6% है ये। जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.7 और पुरुषों का 52.3 है। प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 20.23, ये प्रतिशत है एक दशक का, यानी 2001 से 11 के बीच में ना बढ़ी है जनसंख्या। सर्वाधिक जो वृद्धि दर है गौतम बुद्ध नगर की रही है 49 के आसपास % और न्यूनतम कानपुर की 9.9। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो 829 है, इसमें 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि एक दशक में हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिले बात की जाए तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ अवरोही क्रम में, यानी सबसे बढ़ते से घटते क्रम में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ललितपुर का, फिर सोनभद्र और फिर हमीरपुर का, ये बड़े यानी घटते से बढ़ते क्रम में है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, याद रखिएगा। और 4 स्थान है, चौथे स्थान पे, पहले स्थान पे है राजस्थान, फिर MP, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो इस तरह से चौथे स्थान पे आएगा। 13वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? सर्वाधिक विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एक जिला केवल आएगा, कौन सा? प्रयागराज। और आपने देखा था कि प्रयागराज में जनसंख्या भी सर्वाधिक थी, इसलिए प्रयागराज में सीटें भी ज़्यादा है विधानसभा की। तो
सर्वाधिक विधानसभा सीटें 12 कुल हैं। महोबा और श्रावस्ती में सबसे कम है, 2-2 हैं। चित्रकूट में भी 2 ही सीट है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो गाजियाबाद है। और पहले विधानसभा का गठन जुलाई 1937 में हुआ था। ये भी प्रश्न एक बार आया है, तो ध्यान रखिएगा। 14वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? खूब आया है प्रश्न ये, कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है गाजियाबाद में। गाजियाबाद के मोदी नगर में यह स्थित है। मोदी नगर। देखिए, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इनको देख लीजिए। अब देखिए, लखनऊ, ये संस्थान, कौन संस्थान कहाँ है, किस शहर में ये आता है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, 1-2 बार 3 बार। लखनऊ से कौन कौन से संस्थान संबंधित है? एक औषधि संस्थान है, गन्ना अनुसंधान संस्थान है, बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान है, पूरा है ये, पूरा नहीं, विश्व विज्ञान संस्थान है, और वनस्पति विज्ञान संस्थान। ये सारे कहाँ से संबंधित हैं? लखनऊ से। तो इसको कई बार देख लीजिएगा। कानपुर की बात की जाए तो एक तो कृत्रिम अंग कारखाना है, दलहन का संस्थान है, राष्ट्रीय शर्करा यानी चीनी का संस्थान है, चमड़े का यहाँ बहुत उत्पादन होता है, फेमस ही है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये भी प्रश्न आता है, किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। ये सब पॉइंट्स जरूर याद करिए। बरेली की बात करेंगे तो पशु चिकित्सा संस्थान है, दिया सलाई उद्योग है, फर्नीचर है, और सुरमा भी बरेली का फेमस है। फिल्मों में गाने भी इस पर बने हैं। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जो है सैफई में बना है। बिजनौर की काष्ठकला प्रसिद्ध है, और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, कागज और लोहे का बाट। मुरादाबाद पीतल की नगरी आप जानते हैं, भदोही कालीन नगरी आप जानते हैं, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ यानी कांच की नगरी जानते हैं, इसको सुहाग नगरी भी कहते हैं। और मेरठ में खेल का सामान फेमस है, क्रांति नगर कहते हैं क्योंकि यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम का प्रसिद्ध संग्रहालय भी यहाँ है। तो आप देख रहे हैं, कम से कम 10 से 15 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिए। 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? शस्य जलवायु क्षेत्र मुख्य 3 हैं, और उनके 3 उपक्षेत्र हैं, कुल मिला के 9 क्षेत्र कहे जाएंगे। इसको क्रॉप क्लाइमेटिक जोन है, 3 है, और 3-3 में हर के 3 है, तो 3 त्रिक 9 हो जाएंगे, तो कुल 9 जोन्स होंगे। पोटास की कमी वाली मिट्टी, इस पर बात कर लेते हैं। पोटास की कमी वाली मिट्टी जौनपुर में मिलती है। लाल मिट्टी जो है मिर्ज़ापुर और झांसी में मिलती है। लवण प्रभावित मिट्टी जो है वो आगरा एवं अलीगढ़ तरफ मिलती है। भाबर क्षेत्र की मिट्टी ककरीली और पथरीली होती है, और बुंदेलखंड की मिट्टी काली कपास की मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है। ये सब प्रश्न आते हैं, इनको ध्यान से देखिए। 16वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रथम गिद्ध संरक्षण संस्थान अभी हाल ही में ये परीक्षाओं में आया है, ये कहाँ है? तो प्रथम गिद्ध संरक्षण संस्थान ये है कहाँ? ऑप्शन नंबर बी है महाराजगंज में। ये गिद्धों की संख्या आजकल, इस पर बहुत चिंता हो रही है, कम होती जा रही है, अब धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। महाराजगंज में है। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कुशीनगर में है। बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो लखनऊ आलमबाग में है। आलू निर्यात जोन आगरा में है। ये भी प्रश्न आते हैं, इनको इसी के साथ याद रखें। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थापित है? राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय पिछले प्रश्न में चर्चा हुई थी। यह कहाँ है? यह है मेरठ में। ये तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध यहाँ मेरठ की बात करेंगे। प्रसिद्ध अवघड़नाथ मंदिर है, यहाँ नौचंदी मेला लगता है। मथुरा की बात करेंगे, जैन संग्रहालय है, पीतल की मूर्तियाँ फेमस हैं, और तेल रिफाइनरी। देखिए, पीतल की मूर्तियाँ यहाँ है। पीतल की मूर्तियों की बात की जाएगी तो मथुरा कहा जाएगा। लखनऊ में राजकीय संग्रहालय 1863 में ही स्थापित है। 18वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर,
कौशाम्बी, वाराणसी और सिद्धार्थनगर। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही, कुशीनगर में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाएगी, पंतनगर बहुत फेमस है, उधमपुर में है और उस समय स्थापित किया गया था तो यूपी में था और अब उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रमों की शुरुआत 1954 में हुई। किसान बही की शुरुआत 1992 में हुई। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, ये प्रश्न आता है। 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। श्री जीबी पंत प्रथम सीएम थे, कुशल प्रशासक, मन भावन, यशवर्धक पद की शपथ लिया। तिथि 20 मई था सन 20 मई को उन्होंने पहली बार शपथ ली। पंडित गोविंद वल्लभ पंत। देश और प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ये केवल प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहली महिला मुख्यमंत्री थी किसी राज्य की। देश और प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, सेम चीज। प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी बाबू नारायण सिंह जी थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास थे टंडन। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? केसरीनाथ त्रिपाठी और आत्माराम गोविंद खेर, ये दोनों 3-3 बार बने। विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने ये कौन थे? बनारसी दास बाबू, बनारसी दास और श्रीपति मिश्र, दोनों विधानसभा अध्यक्ष भी थे, बाद में मुख्यमंत्री भी बने। मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह और चौधरी चरण सिंह। तो ये आंकड़े याद रखिए, ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है 67.72 है, राइट। और पुरुष साक्षरता 77.3 और महिला साक्षरता 57.2 है। सर्वाधिक साक्षरता दर की बात की जाए प्रश्न आते हैं, गौतम बुद्ध नगर की है, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया की, और न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती की है, फिर बहराइच की और बलरामपुर की। 21वां प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ? खूब फेमस है प्रश्न, कहाँ है? चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंद्र से चंदौली। सबसे पुराना अभयारण्य है, 1957 में है ये स्थापित। वन्य जीवों की बात की जाए तो यहाँ सांभर, तेंदुआ, चीतल, भालू मिलते हैं। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में है। हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है और महावीर स्वामी वन्य अभयारण्य सबसे ललितपुर में है, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा छोटा भी आता है, याद रखें। 22वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब अस्तित्व में आई? लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की कब बनी? तो भैया यह 1921 में बनी थी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इसके पहले 1858 में प्रयागराज रही। आंशिक रूप से लखनऊ 1921 में बनी और बाद में पूर्ण रूपेण 1935 से हो गई। 23वां प्रश्न, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 सही है। भारतीय कला परिषद 1920 ये भी ठीक है। भारत कला भवन, भारतीय नाटक अकादमी 1975 सही, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि ये गलत है, ये 1950 होगी। तो भारत का कला भवन 1950 में स्थापित है। भातखंडे संस्कृति संस्थान जो है 1926 में स्थापित हुआ और विश्वविद्यालय 2022 में बना है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, संस्कृति विभाग 1957 में, और नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र और नल और पाइप इन दोनों के सामानों के लिए फेमस है प्रयागराज, इसको याद रखें। 24वां प्रश्न, पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? क्या बड़ा नाम है, सब लोग इनके दीवाने होते थे। लखनऊ घराने से, बनारस घराने से, रामपुर घराने से और किराना घराने से। किराना घराना है और भीमसेन जोशी से सभी परिचित हैं। गिरजा देवी की बात की जाए तो ये ठुमरी क्वीन कही जाती हैं। शिष्यों द्वारा इनको आप अप्पा जी प्यार से कहा जाता था, सम्मान के साथ, और ये बनारस घराने से संबंधित है। लखनऊ घराना के संस्थापक की बात की जाए तो बाछू खान थे।
लखनऊ घराना से कौन संबंधित हैं? बिंदादीन बहुत फेमस, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, कुदऊ सिंह, खुर्शीद अली खान। इन लोगों को एक बार दो बार आप पढ़े रहिए, तो एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब दिमाग में रहेगा तो निश्चित है कि यदि प्रश्न आता है तो उसका जवाब आप दे पाएंगे। बनारस घराने की बात की जाए तो बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, गिरजा देवी और कड़े महाराज। ब्रज क्षेत्र के गीतों की बात की जाए तो झूला, होरी, फाग, रसिया ये ब्रज क्षेत्र के हैं, और अवध क्षेत्र के गीत में सोहर, नाटक, कव्वाली, संस्कार गीत आदि आते हैं। 25वां प्रश्न है, कजरी संबंधित है मिर्जापुर से। कजरी कहाँ की फेमस है? मिर्जापुर की। देवा प्रयागराज नहीं भाई, देवा कहाँ देवा शरीफ? बाराबंकी। सो ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही है। करवा सोनभद्र और आल्हा महोबा का फेमस है। तो ये बाराबंकी देवा शरीफ का प्रसिद्ध मेला लगता है। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कैलाश मेला, बटेश्वर मेला जो पशु मेला है आगरा में लगता है। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में है, और सैयद सालार बहराइच में है। इनको याद रखिए। 26वां प्रश्न है, आधी यात्रा आपकी पूरी हो चुकी है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक और भरतनाट्यम। भाई ये तो कथक के प्रसिद्ध हैं नर्तक। सो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का फेमस है। केरल कथकली, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। तो कथक के हैं पंडित बिरजू महाराज। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में शायरा, धोबिया, नौटंकी आदि हैं। बुंदेलखंड के नृत्यों में है राहुला, कार्तिक, राई, बढ़ैया, रवाला। ये याद रखें, ये आ जाता है, पूछेगा प्रश्न राहुला किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से, उत्तर प्रदेश से, तो आप इसको याद रखें। ब्रज क्षेत्र में है चरकुला, जो कि राधा कृष्ण की पूजा से संबंधित है, ये प्रश्न आया है। और बटेश्वर मेला और सुलहकुल उत्सव जो है वो आगरा से संबंधित है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ? ये बहुत फेमस तीर्थ है। ये कहाँ है? ये प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, सीतापुर में है। नैमिषारण्य, एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादय। शौनकादिक ऋषियों की जो बात आती है पुराणों में, यही इसी नैमिषारण्य ऋषियों जो है स्थल है, तीर्थ है, वहाँ थे वो। तो सीतापुर में है। विदुर कुटी की बात की जाए बिजनौर में है। बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है। अवंतिका देवी मंदिर आहार बुलंदशहर में। ये दोनों प्रश्न खूब आते हैं। प्रेम मंदिर वृंदावन मथुरा। लाडली जी राधा मंदिर बरसाना की थी वो। कनक भवन अयोध्या कैकेयी का भवन था। सूर्य मंदिर महोबा। वाल्मीकि आश्रम बिठूर कानपुर में। संकट मोचन मंदिर प्रसिद्ध वाराणसी में है। सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर में है। इन मंदिरों को ध्यान से देख लीजिए, इसमें प्रश्न आ जाते हैं। 28वां प्रश्न है, आर्यभट्ट प्लेनेटेरियम कहाँ स्थित है? आर्यभट्ट प्लेनेटेरियम ये कहाँ स्थित है? ये है आर्यभट्ट प्लेनेटेरियम प्रयागराज, रामपुर, लखनऊ, सीतापुर। ये ऑप्शन बी सही है, रामपुर में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लेनेटेरियम ये रामपुर में ये भी है, और नेहरू प्लेनेटेरियम प्रयागराज में है, इसको याद रखें। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन संबंधित राज्यों से सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें उत्तर प्रदेश से दुधवा है, उड़ीसा सिमलीपाल गलत है। उड़ीसा सिमलीपाल तो सही है। कर्नाटक बांदीपुर भी सही है। ये मानस जो है ये गलत है। मानस बिहार में नहीं है। मानस कहाँ है? असम में। ऑप्शन नंबर डी सही है। और मानस असम में है। बब्बर शेर सफारी बहुत फेमस है कहाँ की? इटावा की, याद रखिए। प्रश्न नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर है? ये देखिए परीक्षा बांध है, ये किस नदी पे है? रिहंद, केन, बेतवा, बेलन। ये बेतवा नदी पर स्थित है, बनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की बात करूँ तो बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रिहंद है। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। सिंचाई में अधिकतम क्षेत्रफल कवर करती है, और सर्वाधिक सिंचाई वाला साधन नलकूप है। ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। प्रश्न आता है ट्यूबवेल से कि नहरों से, तो आप याद रखिए कि ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई यूपी में होती है। केचुआ, ये देखिए
पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने वाला है? ये स्थापित होने वाला, ये है इज्जत नगर। कहाँ है भाई? इज्जत नगर बरेली में। इज्जत नगर बरेली में ये स्थापित होने वाला है। यदि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद की बात करें तो ये लखनऊ में है। संस्थान रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। प्रश्न आता है। 32वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान नहीं है? ये नहीं है, याद रखिएगा। अब देखिए, गेहूं में तो है, गन्ना में है, जौ में है, चावल में नहीं है। चावल में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला किसका है? वेस्ट बंगाल का। तो प्रथम स्थान में गेहूं, गन्ना, आलू और पूरा टोटल खाद्यान्न भी की बात करेंगे तो प्रथम स्थान में है। चावल द्वितीय स्थान पे है, प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। देखिए, शुगर बाउल, देश का शक्कर का प्याला, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि यहाँ गन्ना बहुत होता है। दशहरी आम का सर्वाधिक उत्पादन लखनऊ में, लंगड़ा आम का वाराणसी में, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। ये फेमस है, इनको याद रखिए। और गरीब का मित्र आलू को कहा जाता है। प्रश्न आता है। 33वां प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। 33वां प्रश्न क्या है? प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, ये तो ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, अभी हम पार्क की बात कर रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में, ये भी ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये जो है ये गलत है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी मेरठ में नहीं है। ये जो है हैंडलूम का काम कहाँ ज़्यादा होता है? बनारस की साड़ी फेमस है, तो ये बनारस में है, इसलिए ये डी जो है सही है, क्योंकि ये गलत है। राजीव गांधी ये जो है ये वाराणसी में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये रायबरेली में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में है। यूपी का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, देखिए पार्क कौन कौन से हैं? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है और ये यूपी का प्रथम है। विज्ञान नगरी लखनऊ को कहेंगे। UPSIDC का मुख्यालय स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों कानपुर में है। UPSIDC उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और स्टॉक एक्सचेंज दोनों कानपुर में है मुख्यालय। यह 34वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास और विपणन निगम कहाँ स्थित है? चर्म विकास और विपणन, भाई चमड़ा उद्योग कहाँ है सबसे ज़्यादा? कानपुर में, तो कानपुर में ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कानपुर व नोएडा में है। टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में है। मेगा फूड पार्क बरेली में है। थीम पार्क आगरा में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा को कहेंगे। उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग चीनी है। ये प्रश्न आता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग चीनी ही है, इसमें जूट और अन्य चीज़ें मत लगाइएगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र जूट की मिल जो है महावीर जूट मिल, ये गोरखपुर में है। और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की संख्या यूपी की पूछ लेता है तो 31 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यूपी में हैं। 35वां प्रश्न है, किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? बहुत खूब प्रश्न आता है, बड़ा लोकप्रिय प्रश्न है। तो महोदय श्री किसको कहते हैं? कन्नौज को कहते हैं। और आप जानते हैं कि ये इत्र की नगरी भी है। इसको ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि पूर्व का ग्रास कहा जाता है, खूब प्रश्न आता है। इत्र नगरी है कानेकुब्ज, जिसका पुराना नाम था। जौनपुर को सिराजे हिंद कहते हैं और कुशीनगर को महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में है, क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? ये प्रश्न बताइए। देखिए, राजभाषा एक्ट 1951 कहा जाता है। एक्ट के आगे 1951 लिखा है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1951 में पारित हुआ, क्योंकि अधिनियम में ही 1951 लिखा हुआ है। और समस्त सरकारी कामकाज हिंदी में करना इसमें बाध्यकारी कर दिया गया। 37वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ? तो यह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन हुआ 1960 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ये उनका लोगो है।
1960 में हुआ। भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना की बात करेंगे तो प्रतापपुर देवरिया में 1903 में हुई थी। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में हुआ और उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति 2014 में से लागू हुई। योगी जी की फोटो आ रही है। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग, यह भी हाल में 4-5 साल पहले शुरू हुआ था। किसान समृद्धि आयोग, ये देखिए पेपर में निकला है, किसान समृद्धि आयोग गठित होगी, सीएम इसके अध्यक्ष होंगे और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। और ये गठित कब हुआ था? 2017 में। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है प्रमुख उद्देश्य। मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना का आरंभ 2017 में ये भी हुआ था और कन्या सुमंगला योजना का प्रारंभ 25 अक्टूबर 2019 से हुआ था। इसमें कन्याओं को जो कक्षा 1 में, कक्षा 6 में, 9 में पढ़ती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाने पर कुछ धनराशि मिलती है। 39वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कौन स्मारक विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो ताजमहल तो है, फतेहपुर सीकरी भी है, आगरा का किला भी है, इलाहाबाद का किला नहीं है। ये इलाहाबाद का किला है। इलाहाबाद का किला, इधर यमुना जी बह रही हैं और उस तरफ इधर जिधर से गंगा जी आती हैं, जहाँ यहीं संगम आगे होता है, तो यहीं माघ मेला लगता है और कुंभ मेला लगता है। तो इलाहाबाद का किला विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। कालिंजर और किलों की बात करेंगे और स्मारकों की बात करेंगे तो कालिंजर का किला बांदा में है। फतेहपुर सीकरी कितना फेमस है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या? बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल और मरियम महल है। आगरा में अकबर का मकबरा है, सिकंदरा आगरा में। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में है। अटाला मंदिर जौनपुर में है, अटाला मस्जिद आती है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखिए ये प्रश्न आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में। 40वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? देखिए ये प्रश्न आया है कई बार। उत्तर प्रदेश में तांबे का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो तांबे का भंडार पाया जाता है कहाँ? तांबे का भंडार तो भाई ललितपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ये इस तरह से होता है, इसमें से तांबा निकाला जाता है चट्टानों से। तो सोनराई ललितपुर में है। कोयला भंडार सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी, यदि इस परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगी। एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा के केंद्र जो है उसकी स्थापना नरौरा में है, आप जानते होंगे, बहुत फेमस है, बुलंदशहर में है, 1991-92 में हुई थी। और पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है पहला, वो पिपरी रिहंद बांध में है, गोविंद बल्लभ पंत झील अब कहते हैं, और ये सोनभद्र में है। ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और जो ये पॉइंट्स रखे गए हैं सब कहीं न कहीं परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और इसमें आने की प्रबल संभावना है। 43वां प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रदेश में है? भाई जब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से है राज्य, तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। एससी भी सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। देश की कुल अनुसूचित जातियों की संख्या का 16.6% यहाँ है। यूपी की कुल जनसंख्या में इनका जो प्रतिशत है वो 20.7 है एससी का। सर्वाधिक एससी जनसंख्या सीतापुर में, सबसे कम बागपत में। सर्वाधिक एसटी की बात की जाए तो सोनभद्र में और सबसे कम बागपत में, यानी बागपत में एससी और एसटी दोनों सबसे कम है। एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जाएगी तो ये अयोध्या और जालौन दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ की कोई भी एसटी, एक भी एसटी नहीं है। 44वां प्रश्न, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से तो देखिए औद्योगिक विकास सब ज़्यादा पश्चिमांचल में हुआ है, पूर्वांचल में और मध्य में नहीं। तो पश्चिमांचल में सब ज़्यादा उद्योग हैं पश्चिम क्षेत्र में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। गाजियाबाद, नोएडा सब उधर ही है। तो और पश्चिम के मुख्य रूप से 30 ज़िले हैं जो कि बहुत ही विकसित हैं उद्योगों की दृष्टि से। सबसे कम विकसित क्षेत्र बुंदेलखंड का है, यहाँ 7 ज़िले हैं। सर्वाधिक रोजगार वाला क्षेत्र कृषि है और उसके बाद दूसरा नंबर पर हथकरघा व कुटीर उद्योग आता है।
पूर्वांचल की बात की जाए तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। 45वां प्रश्न है, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो अमीर खुसरो की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। शेख कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। अमीर खुसरो एक कवि भी थे, गायक भी थे, संगीतकार भी थे, लेखक भी थे। एटा में कासगंज में जन्म हुआ था। खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये। और सितार, तबला, कव्वाली के आविष्कारक हैं तीनों के। तूतीय हिंद, ये बहुत प्रश्न आता है, इनको ये कहा जाता है हिंद का तोता। 46वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गाजियाबाद में है। उद्देश्य क्या है? पुलिस से संबंधित हथियारों और कार्यप्रणाली की स्मृतियों को सहेजना रखना। आदर्श वाक्य पुलिस का आप जानते हैं, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। पुलिस मुख्यालय PHQ जिसको कहते हैं पुलिस हेडक्वार्टर, प्रयागराज में है। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली इस समय लागू है कई जनपदों में। इसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद है। केंद्रीय कारागार नैनी, लखनऊ, आगरा, बरेली, फतेहगढ़, वाराणसी, ये केंद्रीय कारागार हैं। यदि प्रथम केंद्रीय कारागार कौन सा था उसकी बात की जाएगी राज्य का, तो आगरा था। आगरा पहला सेंट्रल जेल था। 47वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? महिला हेल्पलाइन नंबर, देखिए हेल्पलाइन नंबर 1090, देखिए वुमन पावर लाइन है। वुमन पावर लाइन 1090, 1091 सही है। हेल्पलाइन महिला का 1091 है, 1090 जो है पावर लाइन है। 112 आप जानते हैं पुलिस की क्या है? हेल्पलाइन नंबर है। 100 और 112 दोनों। ये पावर लाइन है 1090 और 1091 जो है ये महिला की हेल्पलाइन है। और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, बाल संरक्षण जिसको कहेंगे, 1098 है। 1930 है साइबर क्राइम के लिए, 103 है यातायात पुलिस और 139 रेलवे। कई बार आपने पूछा भी होगा। 48वां प्रश्न है, अब मात्र 2 प्रश्न पीछे हैं। 48वां प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? देखिए ये प्रश्न आता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, अब इसको लगा भी पाएंगे। बिजनौर जिले से, यहाँ बिजनौर से शुरू करती है और यहाँ जाके उत्तर प्रदेश का लास्ट जहाँ से बिहार शुरू होता है बलिया में ख़त्म हो जाती है उत्तर प्रदेश की सीमा गंगा जी के दृष्टिकोण से। तो बिजनौर से शुरू होती हैं, अंतिम जिला बलिया है। यूपी में गंगा की कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट और स्टडीज सेंटर जो है IIT कानपुर को बनाया गया है, इसमें बना है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में मिला। गंगा किनारे के प्रसिद्ध नगर, देखिए ये सब आते हैं, किस नदी के किनारे कौन से नगर हैं? तो गंगा किनारे के प्रसिद्ध नगर कौन है? कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर, जहाँ की गढ़मुक्तेश्वर मंदिर है। यमुना नदी के किनारे की बात की जाए तो आगरा, मथुरा, वृंदावन, कालपी, इटावा, हमीरपुर और कौशाम्बी हैं। गोमती लखनऊ गोमती के किनारे है और यहाँ रिवर फ्रंट योजना भी तैयार हुई है। मंदाकिनी चित्रकूट और बरेली और मुरादाबाद जो है रामगंगा के किनारे हैं। सोनभद्र सोन नदी के किनारे उसी के नाम पे पड़ा है। गोरखपुर जो है वो राप्ती और रोहिणी के संगम पर अवस्थित है। इनको 1-2 बार देख लीजिएगा सब। 49वां प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न और है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में है। इसका जो और लोकप्रिय नाम है क्या है? बाबतपुर हवाई अड्डा, अक्सर लोग यही कहते हैं। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये पहला राज्य है जहाँ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमौसी जिसको कहते हैं लखनऊ है। मर्यादा पुरुषोत्तम एकदम लेटेस्ट जो अभी इसका नाम बदला गया है, अयोध्या में जो प्रारंभ हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, ये है। बाकी और एयरपोर्ट्स हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। चकेरी कानपुर का है। अच्छा ये प्रश्न आया है, इसको ध्यान दीजिएगा। चकेरी जो है कानपुर में, बमरौली
प्रयागराज, फुर्सतगंज रायबरेली, जेवर गौतम बुद्ध नगर, हिंडन गाजियाबाद और सरसावा सहारनपुर। इसमें इतने हवाई अड्डों के नाम हमने लिखे हैं क्योंकि इनके नाम अलग अलग तरह के हैं। बाकी शहरों के नाम पर ही नाम है, तो जैसे बरेली है तो बरेली हवाई अड्डा है तो बरेली में ही है। तो इस तरह से जो नाम है नाम अलग है इसलिए यहाँ लिखे गए हैं, बाकी वही है। अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन रामसर साइट नहीं है? देखिए रामसर साइट ये प्रश्न आता है। ऊपरी गंगा नहर तो पहली ही रामसर साइट है। समान पक्षी विहार मैनपुरी